गर्मियों में घूमने का मन बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है। भारत का सबसे खूबसूरत राज्य हिमाचल आपका इंतजार कर रहा है। प्रदेश की खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़, सुहावना मौसम और आकर्षक जगह से रूबरू होने के लिए हिमाचल का रुख करें। यहाँ की निर्मल झीलें, ऊंचे पहाड़, प्राचीन मंदिर, प्राचीन बौद्ध मठ पर्यटकों का स्वागत करते हैं। पर्यटक ऊंची ऊंची घाटियों और पहाड़ियों के साथ हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती के दीदार कर शांति और सुकून पा सकते हैं। हिमाचल के कुछ एक ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। हिमाचल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां आप शहरों के शोर शराबे से दूर कुछ समय के लिए शांति और सुखद माहौल के लिए आ सकते हैं। हिमाचल में कुल्लू मनाली सहित शिमला, धर्मशाला, डलहौजी और कसौली के हिल स्टेशन पर्यटकों की सारी थकान मिटा देते हैं। हिमाचल में प्रवेश करते ही पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी पहाड़ियां आपका स्वागत करेगी। मनाली देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। गर्मियों में बर्फ से ढका 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग, मनमोहक नजारे, हरे भरे जंगल, खूबसूरत झीलें, शुद्ध हवा यहाँ की खासियत है। मनाली टूर आपके मन को शांति प्रदान करने के साथ साथ आपकी यात्रा को रोमांच से भी भरेगा। मनाली के पर्यटन स्थल आपको सौंदर्य में लीन करने के साथ साथ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग जैसी अनेकों साहसिक गतिविधियों का भरपूर आनंद भी दिलवाएंगे। कुल्लू मनाली और लाहौल में घूमने आने वाले पर्यटकों को हम बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। रोहतांग दर्रा 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा मनाली का अभिन्न अंग है। ये देश का पहला पर्यटन स्थल है जो जून में भी सैलानियों को बर्फ से रूबरू करवाता है। यहाँ दर्रे के अद्भुत दृश्य आपको अचंभित करेंगे। कोठी से लेकर रोहतांग तक के अतुलनीय नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ जून में 5,000 से अधिक वाहन पहुँचने लगे थे। हालांकि एनजीटी के निर्देश के बाद अब मात्र 1,200 पर्यटक वाहनों को ही जाने की अनुमति है, लेकिन हिमाचल आ रहे हैं तो इस दर्रे की दीदार करना न भूलें। मनाली से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है। हिडिंबा, मनु ऋषि व वशिष्ठ ऋषि का मंदिर। मनाली स्थित यह सभी मंदिर मनाली के दर्शनीय स्थलों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिडिंबा मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है। यह बाकी मंदिरों की तुलना में एकदम भिन्न है। इसका प्रवेश द्वार लकड़ी से बना है व इसकी छत एक छतरी के आकार की है। मनु ऋषि का मंदिर मनु ऋषि से जुड़ा है। मान्यता है कि पृथ्वी पर जब प्रलय आई थी तो मनु महाराज की नाव मनाली आकर रुकी थी। ऋषि वशिष्ठ का मंदिर ऋषि वशिष्ठ से जुड़ा है। ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। यह मंदिर भी ऐतिहासिक है और धार्मिक आस्था का केंद्र है। ये सभी मंदिर शांतिप्रिय यात्रियों के लिए एकदम उचित माने जाते हैं। हर तरफ शांति का माहौल व देवदार के लंबे लंबे पेड़ों का जाल बेहद खूबसूरत नजारा बनाता है। सभी मंदिर मनाली शहर से जुड़े हुए हैं तथा 2-3 किमी की दूरी पर हैं। सोलंग घाटी। मनाली शहर आकर सबसे पहले आप सोलंग घूमने का आनंद उठा सकते हैं। ये पर्यटन स्थल साहसिक खेलों का हब है। यहाँ आकर आप पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी, रोपवे, माउंटेन बाइक, स्नो स्कूटर जैसी गतिविधि का आनंद उठा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोलंग नाला में पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया था। सोलंग घाटी मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर ही है। यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। मणिकर्ण पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ स्थित ऐतिहासिक मणिकर्ण गुरुद्वारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुद्वारा हिंदुओं व सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाकर आपको पवित्रता का एहसास होने लगेगा। सिखों की यह मान्यता है कि गुरु नानक जी ने यहाँ अनेकों चमत्कार किए। वहीं हिंदुओं की मान्यता यह है कि यहाँ शिव और पार्वती रहा करते थे। इसलिए मनाली के पर्यटन स्थल में इसकी बहुत मान्यता है। आसपास का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता में लिप्त रहता है। मणिकर्ण कुल्लू से 40 किलोमीटर दूर है। नग्गर जिला कुल्लू की राजधानी रही नग्गर भी सैलानियों की पहली पसंद है। यहाँ जगतपथ व करोड़ों देवी देवताओं का वास भी है। धार्मिक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यह स्थल निकोलस रोरिक से भी जुड़ा है। रोरिक आर्ट गैलरी भी यहाँ आने वाले पर्यटकों की पसंद रहती है। यहाँ आकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अटल टनल रोहतांग। रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाए अटल टनल रोहतांग के भी दीदार करने का मौका मिलेगा। ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का नमूना है। 9 किलोमीटर इस टनल को पार करने में 10 मिनट का समय लगता है। पर्यटक यहाँ रुककर इसके निर्माण की विधि से भी अवगत हो सकते हैं। अटल टनल द्वारा 10 मिनट में कुल्लू की ब्यूटीफुल वादियों से लाहौल की वंडरफुल वादियों में पहुँच जाते हैं।
मनाली से अटल टनल की दूरी 18 किलोमीटर है। त्रिलोकीनाथ व मृकुला मंदिर। अटल टनल बनने से त्रिलोकीनाथ व मृकुला मंदिर में पहुंचना आसान हुआ है। मनाली रहकर आप आसानी से दिन के समय दोनों मंदिर में घूम सकते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर बौद्धों और हिंदुओं दोनों के बीच धार्मिक महत्व रखता है। मंदिर गांव में एक चट्टान पर स्थित है। कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर आप सीधे किशोरी गांव होकर माता मृकुला मंदिर पहुंच सकते हैं। दोनों देवताओं का आशीर्वाद लेकर शाम को वापस मनाली आ सकते हैं। हालांकि उदयपुर में भी रहने की व्यवस्था है। यह मनाली से 110 किलोमीटर दूर है। चंद्रताल व कुंजम दर्रा। लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल चंद्रताल व कुंजम दोनों आसपास हैं। दोनों पर्यटन स्थल लाहौल से काजा की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ते हैं। चंद्रताल झील को हिमालय में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे खूबसूरत झीलों में गिना जाता है। ये झील एडवेंचर का शौक रखने वाले कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। सबसे ऊंचे पर्वत दर्रों में से एक है। यहाँ आप आसानी से मोटर बाइक चला सकते हैं। ये समुद्र तल से 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप कुंजुमला बाराशिगरी ग्लेशियर, ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर, चंद्रभागा रेंज और स्पीति घाटी का शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से आप चंद्रताल झील के लिए 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। चंद्रताल मनाली से 140 किलोमीटर दूर है। पर्यटक आसानी से एक दिन में यहाँ घूमकर वापस मनाली पहुँच सकते हैं। काजा स्पीति का मुख्यालय है। ये स्पीति नदी के बाढ़ग्रस्त मैदानों पर स्थित है। लुभावने नजारों के अलावा यहाँ विश्राम गृह, होटल, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस शहर में आकर हर पर्यटक शांति महसूस करता है। स्पीति के सभी पर्यटन स्थल काजा के आसपास ही हैं। यहाँ के गोम्पा, धनखर गोम्पा जैसे ऐतिहासिक गोम्पाओं के आप दीदार कर सकते हो। इन पर्यटन स्थलों में विलुप्त प्रजातियों के जीव जंतु स्नो लेपर्ड व आइबेक्स आसानी से दिख जाते हैं। पिन वैली। लाहौल और स्पीति जिले के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र के बीच स्थित पिन वैली नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए भी पिन वैली नेशनल ट्रैक बेस्ट जगह है। 11,500 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पिन वैली पार्क को 1987 में वन्यजीव पार्क के रूप में गठित किया गया था। वन्यजीव पार्क के अलावा पिन वैली पार्क ट्रैक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ आप कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का मजा उठा सकते हैं। काजा करीब 200 और पिन वैली 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए आप लंबा टूर प्लान बना सकते हैं।